गुड मॉर्निंग भाई बहनों। मैं आज आप लोगों को गठिया रोग का लेके आई हूँ। आप लोग को अगर मान लीजिए आपके जोड़ों में तकलीफ़ है ज़्यादा, जोड़ जोड़ में, और इसके बाद आपके घुटने में या आपके जो है क्या कहते हैं एड़ी में अगर तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा पेन है। इसके अलावा अगर आपके जो है यहाँ पर घुटने में जो है रेडिश रेडिश सा हो जा रहा है, चलने में तकलीफ होती है, फिरने में तकलीफ होती है, तो आपको अपने यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। यूरिक एसिड देखिए, आप लोग बहुत ध्यान से सुनेगा। तो इस यूरिक एसिड के टेस्ट से अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है 7 से, मतलब 7 से अबव आता है, इसकी लिमिट है, तो आपके ब्लड में अगर यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपको गठिया हो जाना है आगे चलकर। और गठिया हो जाने के बाद आपको किडनी की बीमारी हो जाएगी, किडनी में भी पथरी हो जाएगी। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर जो है यूरिक एसिड बढ़ गया ब्लड में तो आपकी किडनी फेल भी हो सकती है। तो यही चीज़ मैं आज आपको लेके आई हूँ। पूरे ब्लॉग में आपको बताऊँगी, क्योंकि छोटे छोटा बताने से कुछ काम नहीं बनता। आपको 15 मिनट का जिस ब्लॉग है, इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको इसके लिए खाना है और क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे होता है, क्यों होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर इसलिए बनता है कि यूरिक एसिड जब हमारे बॉडी के अंदर प्यूरिन प्यूरिन बॉडी के अंदर जब ब्रेक होता है तो उससे जो है यूरिक एसिड का निर्माण होता है, यूरिक एसिड बनता है। तो प्यूरिन का जब निर्माण यूरिक एसिड में होता है, जब वो टूटता है तो यूरिक एसिड जब बनता है तो वो हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के थ्रू फिर उसके बाद ये हमारे यूरिन से पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में हो गई हमारी बॉडी के अंदर, तो यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगेगा ब्रेक होने के बाद। जब यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगेगा तो सारा यूरिक एसिड हमारे यूरिन से किडनी के ज़रिए पास आउट यानी बाहर नहीं हो पाएगा। तो फिर वो वहाँ पर जो है ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी उसकी मात्रा, और जब ज़्यादा हो जाएगी तो उधर किडनी को भी दबाव पड़ेगा, उसको बाहर निकालने में नहीं निकाल पाएगा, उसकी सेल्स नहीं निकाल पाएंगी, ग्लोमेरुलाई जो होती हैं उसकी, या नेफ्रिक डक्ट जो होती हैं, जब नहीं निकाल पाएंगी तो वो जो है स्टोर्ड होने लगता है। और वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है मैं आपको बताऊंगी। वो जा करके घुटने के अंदर जो जोड़ होते हैं वहाँ जा करके घुटने का जहाँ ज्वाइंट्स होता है वहाँ पर, और क्या कहते हैं एड़ियों में, इसके अलावा जो है हमारे सबसे पहले तो घुटने में, तो उसका जो है जब जमावड़ा होना चालू हो जाता है तो वो घुटने हमारे टफ हो जाते हैं, मतलब हार्ड है ना वो, तो यूरिक एसिड जो है हार्ड सा हो जाता है तो वहाँ टफ से हो जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। इसके बाद हम अपने पैर को मूव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उसमें पेन होने लगता है, और इसके बाद हम खड़े नहीं हो पाते, बाद में हम चलने में हमको तकलीफ होती है, एड़ियों में भी जो है वो जमावड़ा उसका हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जिसको हम गठिया बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। अभी ये पहला चरण है। पहला चरण तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ा, उसके बाद जब यूरिक एसिड बढ़ने के बाद फिर वो गाउट में मतलब गठिया में परिवर्तित हो गया। अब गठिया जो है वो यही चीज़ है कि ये जो यूरिक एसिड का जमावड़ा जो है हमारे पत्थर के तरीके से, जैसे आप सोचिए जब हड्डियों के बीच में जो एकदम रेजे उसके हो जाएंगे तो कितना टफ हो जाएगा। बाद में वो जब बढ़ जाता है गठिया तो वो ऊपर जो है स्किन तक लाल दिखाई पड़ने लगती है, एकदम रेड हो जाता है, छूने पे वो तपता है, आग जैसा तपने लगता है, दिखता है। तो इसके लिए हमको जो है यूरिक एसिड को अपने ब्लड में कम करना पड़ेगा। उसको हम बताएंगे कि हमको रेमेडी क्या करेंगे। इसकी कोई दवा नहीं है, फिर वही बात हम आपको बताते हैं, यानी एलोपैथिक में दवा है, लेकिन उस दवा को अगर आप खाते हैं तो एक तरफ तो अगर यूरिक एसिड आपका कम होता है मान लीजिए ब्लड में, तो दूसरी तरफ ये किडनी को भी नुकसान कर रहा है, बच्चों किडनी को भी नुकसान कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि फिर हमको जो है अपने अपने फूड से अपना जो है ठीक करना है। फूड ही हमारे लिए एक दवा है, एक जो है कहते हैं मेडिसिन है, जो हमने आपको बताया कि नेचुरल चीज़ हमारे गॉड ने, हमारे अल्लाह पाक ने, हमारे परमात्मा ने जो हमें बनाया है वही हमारी दवा है। और हमें उसके लिए हमको ये जानना होगा कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किसकी वजह से ये बीमारी हमको हुई है, क्योंकि ये भी एक डेडली बीमारी है। जब किडनी जब हमारी फेल हो जाएगी तो बताइए क्या होगा।
तो गाउट होने के बाद फिर जो है जब यही प्यूरिन जब हम और ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा, जब यूरिक एसिड और बढ़ जाएगा, तो ये फिर किडनी के अंदर पहुंच करके और किडनी में हमारी सेल्स को डैमेज करेगा और वहाँ पे स्टोन हो जाएंगे। पहले तो ज़र्रात बनेंगे बारीक बारीक, फिर वहाँ पर भी स्टोन हो जाएंगे। इसको हम जो है वो हाइपर जो है ये जो आपका जो है बन जाएगा, तो हाइपर आपका जो है ये हो जाएगा मतलब कि जो यूरिया जो है निकलने लगता है, यूरिक एसिड निकलने लगता है, तो हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं इस बीमारी को। हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा और यहाँ पर फिर आपके किडनी में स्टोन भी बनने लगेगा, फिर स्टोन से आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। उसके बाद स्टोन को निकलवाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको, और ज़्यादा बढ़ गया तो फिर हमारा जो किडनी है वो किडनी फेल हो जाएगा, किडनी डैमेज हो जाएगी। तो मेरे बच्चों देखिए, आपको मैंने बीमारी बता दिया, उसका लक्षण बता दिया। फिर उसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ जाएगा हमारे जॉइंट्स में, हमारे गाउट गठिया ज़्यादा हो जाएगी, तो एक तो हर वक्त हम दर्द में परेशान रहेंगे, दूसरे हम न चलने के रहेंगे न फिरने के रहेंगे। तो इसके लिए अब मैं आपको इसी व्लॉग में जो है अब बताती हूँ कि आपको क्या चीज़ नहीं खाना है जिससे कि यूरिक एसिड हमारा ना बने, कम बने, और हमको क्या नहीं खाना है। तो हमें क्या चीज़ खाना है जिससे कि अगर मान लो हमारे यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ भी गया है या हमारे किडनी के अंदर हो भी गया है, तो हमको क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। अब आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप मुझे शेयर करिए और मुझे लाइक करिए, वरना फिर मैं जितनी भी आजकल की जो बीमारियां हैं खतरनाक से खतरनाक, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं लेटेस्ट बीमारियां हैं, आजकल की एक प्रॉब्लम है, उसको मैं बार बार आपके सामने लेकर आती हूँ। और आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि मैं हर चीज़ आपको दिखा नहीं सकती हूँ। मैं एक ब्लॉग अपना और बना रही हूँ जिसमें कि मैं रेसिपी बताऊंगी कि क्या क्या रेसिपी किस बीमारी के लिए हमको जो है खाना है, वो भी गरीब लोगों के लिए। गरीब लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उसमें बहुत हाई फाई मैं नहीं बताऊंगी, जो अनजान है नहीं जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया गाँव तक पहुँच गया है, तो गांव तक भी लोग जो है गरीब लोग जान जाएंगे। तो मैं वैसे मतलब सस्ता वाला इलाज आपको बताऊंगी, वो भी जो है खाने से। तो अब आप ये जान लीजिए कि पहली बात आपको क्या क्या नहीं करना है, वो चीज़ पहले सुन लीजिए। पहली चीज़ तो आपको जो है प्यूरिन वाली चीज़ नहीं खानी, जिसमें हाई प्यूरिन होता है। प्यूरिन मतलब प्रोटीन में ही होता है वो प्यूरिन, तो प्यूरिन आपको नहीं खाना है। पहले आपको कम खाना है, अगर आप चाहें तो नहीं खाना है। इसके लिए आपको जो है, और इसी तरीके से आपको ड्रिंक, क्या आपको पीना है क्या नहीं पीना है, वो चीज़ हम आपको बता दें। तो पीने में आपको एक तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, आपको पीने में अल्कोहल यानी शराब आपको नहीं पीनी है। जूस आपको, जो जितने शुगरी जूस आ रहे हैं, जिसमें शुगर मिला हुआ जूस आ रहा है, इसमें फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। लिख लीजिए बच्चों, फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, वो आपको नहीं पीना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है पीना क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ क्या पीना, क्योंकि पीना आपको जो नहीं है मैंने बता दिया। अब आपको पीना क्या है इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको स्किम्ड मिल्क पीना है। स्किम्ड मिल्क वो मिल्क होता है सपरेटे का दूध जिसे बोलते हैं, उसे बार बार मलाई निकाल करके उसको फ्रिज में रख दिए, मलाई निकल जाए फिर उबाल लीजिए, फिर फ्रिज में रखिए, मलाई निकल जाए फिर उबाल लीजिए, फिर वो उबला हुआ आपको दूध पीना है। इसके अलावा आपको कॉफ़ी आपको फ़ायदा करेगी, आप कॉफ़ी पीजिए। सेकेंड थिंग, तीसरी चीज़ आपको जो हर्बल टी और ग्रीन टी वो आपको पीना है। अब आप चौथी चीज़ समझिए कि आपको सिट्रस फ्रूट का जूस लेना है। सिट्रस फ्रूट का मतलब समझ रहे हैं, जैसे लेमन, यानी आपको नींबू का जूस आप बना करके नींबू को निचोड़ लीजिए पानी में और उसको आप पीजिए। इसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं, शुगरी जूस तो मैंने मना कर दिया है। इसके बाद आपको फ्रूट्स में आपको क्या क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ये आप सुन लीजिए। फ्रूट्स में आपको पपीता लेना है, सिट्रस फ्रूट में संतरा है, अंगूर है, ये सब चीज़ आपको लेना, संतरा, अंगूर, ऑरेंज मतलब मौसमी, जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, ये फ्रूट्स आपको लेने हैं। केला लेना है, केला जो है वो सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है। मैंने घर में केला रखा हुआ, मैं केला ही आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैडम ने क्या क्या बताया है। लीजिए देखिए, ये केला जो है हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो आपके जो है जब ये हो जाता है तो आपको केला, सेब ये आपको खाना है। और इसके बाद आपको जो है पपीता खाना है,
हल्का खाना खाना है, ज़्यादा प्रोटीनिशियस डाइट नहीं लेनी है आपको। ज़्यादा प्रोटीनिशियस डाइट में मतलब मोटा अनाज, बहुत मोटा अनाज वो आपको नहीं लेना है, हल्का लेना है। और आपको जो नहीं लेना है वो सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं कि आपको रेड मीट नहीं लेना। आप कहेंगे कि मैडम जब देखिए तब रेड मीट, क्योंकि उसमें प्यूरिन, और आपको मछली जो सामन होती है, सामन मछली मैंने बहुत सी बीमारियों में बताया कि लेना है, लेकिन अगर वो यूरिक एसिड का मरीज है तो उसको सामन मछली नहीं लेना है, और किसी तरह का कोई जो है लाल गोश्त उसको नहीं लेना है, पहली बात। दूसरे, उसको लिख लीजिए आप लोग, मसूर की दाल नहीं लेनी है उसको, मसूर की दाल, उसमें प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, मसूर की दाल नहीं लेनी है। वैसे भी दालें उसको कम लेनी है, लेकिन मसूर की दाल उसको नहीं लेनी है। इसके बाद उसको कॉलीफ्लावर, मतलब मैं बताया था उन्हें कॉलीफ्लावर लेना है, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कॉलीफ्लावर उसको नहीं लेना है, पत्ता गोभी नहीं लेना है उसको। इसके अलावा उसको पालक नहीं लेना है, पालक बिल्कुल नहीं लेना है उसको, जो है टमाटर का भी थोड़ा उसको परहेज रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है उसको जो है क्या कहते हैं, ये सब्जियों में बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जो उसको फ़ायदा करेंगी। जैसे हमने आपको बताया हल्की हल्की सब्जियां जो कुकुरबिटेसी फैमिली में आती हैं, आपका पर यह है लौकी है, तुरई है, और क्या कहते हैं करेला है, ये सब वो ले सकता है आराम से। तो आप ये जान लीजिए कि जो जो चीज़ आपको नहीं लेना है प्यूरिन वाली चीज़, वो आपको जो है उसका परहेज करना है मेरे बच्चों, और मोटापा नहीं होने देना है, एक्सरसाइज करना है, चलना फिरना खूब है, पानी बच्चों पानी पीना है इसमें खूब, और अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना, शराब वराब तो बिल्कुल कोई भी ना ले। और पानी आप पीते रहेंगे तो आपकी जो है रेजे जो है वो यूरिन के ज़रिए निकल जाएंगे, और जब आप ये सब चीज़ें नहीं खाएंगे, यूरिन नहीं खाएंगे और इधर सिट्रस फल खाएंगे, तो आपका जो गाउट है वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को यही बताने आई थी। आप लोग फिर से मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे हौसला दें। शुक्रिया, धन्यवाद।